ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथेकादशोध्याय। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में हैं और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब कुछ विभूतियों और योग प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यद्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मदनुग्रहाय मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। 10वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। परमं गुह्यम अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके सिद्ध हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इस बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संजितम 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही है और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं। ऐसा तत्व से जानता हुआ अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस बात को आध्यात्म संजित मान रहे हैं। यत् योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है। इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनकी किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे की वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले तो मैं इस बात को नहीं जानता था, वह मेरा मोह ही था। इसलिए अब अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान मेरा यह मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहकर भी भगवान ने इसको अर्जुन के मोहनाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। माते व्यथा माचा विमूढ़ भावः। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं।
भवा ययो हिम भूतानां शुद्धो विस्तरशो मया त्वक्तः कमल पत्राक्ष महात्मा यमपि चाव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान ने पहले कहा था कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। और संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने अपने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, अभी तो इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आपसे ही आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात सब कुछ आप ही हैं। तत्व से जानता है वह अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महत्व भी मैंने सुना है। महत्व को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है और भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान अव्यय नित्य है तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप से दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एवमेत यथातथ स्वात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषोत्तम यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। एवमेता त्वमात्मानं, हे पुरुषोत्तम, आपने मेरे प्रति अपनी अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो वर्णन किया है वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है, मेरे सिवाय इसका कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ रूप में मैं ही हूँ। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। अनन्य भक्ति से प्रपरणीय परम तत्व मैं ही हूँ। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, मैं ही संसार में और संसार मेरे में है। 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। सत और असत रूप से सब कुछ मैं ही हूँ। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। आदि अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वह सब का सब यथार्थ ही है। परमेश्वर भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि सर्वलोक महेश्वरम। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं।
आप ही संपूर्ण ऐश्वर्यों के मालिक हैं। दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे अपना महत्व सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मैं मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आप से कहने का पूछने का किंचित मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियां यहाँ कह दीजिए, बाकी मत रखिए। वक्तु महर्षि शेषेण। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। 10वें अध्याय का 19वां और 40वां श्लोक। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप में किया, परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, दृष्टुमिच्छामि ते रूपम, तब भगवान आगे 5वें श्लोक में कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालच पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम कर देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारता पूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहाँ अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सब की सब विभूतियां कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात ना आ जाए। इसलिए अर्जुन यहाँ संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूप को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने कहा था कि तू मेरे इस शरीर को देख रहा है। इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में सिद्ध रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यही अर्जुन के रूपम कहने का आशय मालूम देता है। मन्य से यदि तक्षक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मा न मव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रभु नाम सर्व समर्थ का है, इसलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ दीजिए जिससे मैं आपका वह ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन्य से यदि तक्षक्यम मया दृष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसे देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, अभी तो दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सब के आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगी संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया था, भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है।
कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी, उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। तत्व में तुम दर्शयात्माव्ययम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप को के दर्शन कराइए।